इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है अमित, जो उनका असली नाम नहीं है क्योंकि वो नहीं बताना चाहते, लेकिन वो नागपुर से है। कैसे हैं आप अमित? एकदम बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। अपने बारे में जितना भी बता सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल में बताइए प्लीज। मैं नागपुर से ही हूँ। घर पे भाई है, मम्मी है। मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अभी जॉब कर रहा हूँ आईटी में, यूएस मेडिकल बिल्डिंग में। ओके, तो आप अभी एक जॉब कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते हुए अमित? मुझे अभी 3.5 साल हो गया, अच्छा, 3.5 ईयर्स। ओके। एंड आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 21 कंप्लीट है, 22 रनिंग है अभी। ओह, 21 साल में ही आपने 3.5 साल की नौकरी कर ली है। तो बहुत टाइम से ही नौकरी शुरू कर दी थी आपने। हाँ, मतलब 18 के बाद ही स्टार्ट कर दिया था। वाह, ओके। तो आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ नौकरी करी। हाँ बिल्कुल। ओके, अच्छा। एंड आपका भाई आपसे बड़ा है, छोटा है? मेरे से बड़ा है 4 साल। ओके, वो भी काम कर रहे हैं? हाँ, वो भी एज अ हेयर स्टाइलिस्ट। भैया और माँ साथ में रहते हैं कि आप अलग रहते हैं? मैं अलग रहता हूँ, वो लोग साथ में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। बताइए, हम आपकी आज कैसे मदद कर सकते हैं? जी सर, एक्चुअली अभी 2 साल पहले ना मैं मतलब ये इन्फ्लुएंसर्स की वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। उसमें स्टार्टिंग में मुझे, हाँ वही, उसके वजह से एकदम मतलब, हाँ, स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत ही लॉस हुआ था, बट उसके बाद में उसमें फँसते चला गया। एक्चुअली मेरी सेविंग्स भी उसमें चली गई, सैलरी भी उसमें जा रही थी। फिर मेरे को खर्चे पानी के लिए मतलब बाहर से लोन उठाना पड़ा। अभी वही लोन मैं बढ़ते-बढ़ते इतना बड़ा अमाउंट हो गया है, वो अभी मेरी सैलरी भी नहीं बच रही है। सैलरी से ज़्यादा मेरी ईएमआई चली जा रही है अभी फिलहाल तो। और एक्चुअली घर पे अभी कुछ ठीक नहीं है, घर भी मतलब ऐसा स्लम एरिया है, तो मुझे खुद का घर भी बनाना था। वही देख के मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, बट उसमें वैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। जितना था हम्म, वो भी चले गया। तो आपके आपके भाई और मम्मा जो हैं वो स्लम एरिया में रहते हैं, हाँ, एंड वहीं आप पले बड़े। हाँ, वही पे अभी एटलीस्ट वहाँ पे उनको 10-12 साल हो गए रहते हुए। ठीक है, समझेंगे अमित इसके बारे में। ये तो आई होप आपको एहसास हो ही गया होगा कि ये आसान चीज तो है नहीं। वीडियो पे बहुत आसान लगती है, बिल्कुल, ऐसे लगता बिल्कुल, है कि रातों रात पैसे बन जाएंगे और अनगिनत पैसे बच जाएंगे, लेकिन बिल्कुल। ट्रेडिंग किसी भी रूप में, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, ऑप्शंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो, बहुत बहुत टेक्निकल है, बहुत मुश्किल है, और अक्सर लोग पैसे गवाते ही हैं, बनाते नहीं हैं। बट बिल्कुल। आपकी स्थिति समझेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि जितनी भी आपकी मदद कर पाए। तो मुझे ये बताइए कि आपकी अभी आमदनी कितनी है हर महीना? मेरा इन हैंड आता है 28,400। ठीक है। इसके साथ साथ आप कोई और जॉब वगैरह कर रहे हैं कि यही है सिर्फ? नहीं, फिलहाल यही है। ठीक है, ओके। इसमें कुछ भी आपका डिडक्शन होता है पीएफ वगैरह की तरफ कि? हाँ, पीएफ पीएफ कट है ₹1,200। ओके, कटता है। कुछ आइडिया कि कितना पीएफ जमा हो चुका होगा अभी तक? 5-6 हज़ार रुपये होगा, क्योंकि बीच में मैंने निकाला था उसमें से। आपने निकाल दिया था, ओके। आपके खर्चों के बारे में बात करते हैं। आपके हाँ लोन वगैरह बिल्कुल। जो है वो सबसे अंत में शुरू करेंगे, पहले आप अपने रहने खाने पीने उसका खर्चा बताइए। हाँ, मतलब अभी ऐसा मैं इधर शेयर्ड रहता हूँ दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, नियर अबाउट 20 किलोमीटर है, तो अप डाउन पूरा आता नहीं है। तो मैं एक बार रेंट करके रहता हूँ, 4,000 रुपये रेंट है उसका शेयर्ड में। ठीक है, ओके। और फूड में 3,000 चले जाता है। ओके, फिर वही मोबाइल रिचार्ज वगैरह में 1000, एंड वही ऑफिस का कुछ रहा तो उसमें 1000-2000 चले जाते हैं। ओके। घर कुछ बेचते हैं? अभी मैं कुछ महीने महीने से तो बंद कर दिया है, क्योंकि ईएमआईज़ इतनी ज़्यादा है कि मुझे सैलरी भी नहीं बच पा रही है। तो जी। पहले मैं 10,000 रुपए घर पे भेजता था 3-4 महीने पहले, बट अभी मैंने बताया है घर पे कि ऐसा मेरे साथ हुआ है करके, तो वो भी अभी समझ रहे हैं। भैया जो कमाते हैं उससे अपना और माँ का ख्याल रख पाते हैं पूरा? हाँ, ठीक उनसे है, वो कर लेते हैं अपना हैंडल। ठीक है। ये जो आपने टोटल बताया ये करीब 9,000 रुपये है, तो 9,000 रुपये में आपका मोटा मोटा महीना चल हाँ, जाता है, ठीक लग रहा है? हाँ, 8-9 हज़ार में आराम। ठीक है। अब आपने लोन के बारे में मुझे बताइए, कौन कौन से लोन लिए हैं? मुझे तीन चीजें चाहिए आपसे अमित। नंबर एक कि लोन की ईएमआई कितनी है, किस्त कितनी है? नंबर दो, उसकी कितनी ईएमआई बची हुई है? और नंबर तीन, अगर आपको पता होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज का दर कितना है? टोटल मेरे वैसे तो 9 पर्सनल लोन्स है एक्चुअली। ओके, ठीक है। लोन वन लोन टू से शुरू करेंगे, बताइए ईएमआई पहले की। हाँ, सो फर्स्ट लोन है मेरा 38,000 का, उसकी ओके, ईएमआई है ₹9,200। इसकी 4 ईएमआई बची है अभी। सेकंड वन इज़ 15,200 का है,
उसकी ईएमआई 3800 जाती है। ठीक है, कितनी बची है? 4 पेंडिंग है। ओके। एंड तीसरा है 12,000 रुपीज़ का, जिसकी जाती है 4030 रुपए, 3 बची है। अच्छा, ये मतलब सारे नए-नए हाँ, लोन ही हैं? और नहीं, एक्चुअली अमाउंट ज़्यादा है, बट इसमें से जो बचा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बचा है देने का, मतलब अच्छा, इसमें 12,000, अच्छा 15,000। इसमें बचा हुआ है। ओके, ओके, गॉट इट, हाँ, ठीक है, ठीक। फिर फोर्थ लोन है विच इज़ फॉर 11,000, हुँ, और उसका ईएमआई जाता है 2800, जिसके 4 ओके, ईएमआई पेंडिंग है। और एक है मेरा जो 8,200 का जाता है। हुँ, हुँ, ये 1 महीने का टेन्योर के लिए है। एक जो छठवां है वो 11,000 का है, वो भी 1 महीने का टेन्योर है उसमें। और एक है मेरा 39,000 का, जिसमें भी 1 महीने का टेन्योर है। 1 महीने का टेन्योर कैसे होता है? मतलब ये कौन-सा लोन हुआ? एक्चुअली क्या हुआ, मैं ये सब लोन्स लेता नहीं था, बट मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया, जैसे मुझे पैसे की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, हुँ, तो वो इसमें से लेता है, तो तभी मेरे ईएमआईज़ बहुत बाउंस हो रहे थे, चार्जेस बढ़ते जा रहे थे उसपे। तो तब उसने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने वहाँ से 1 महीने के लिए उठा लिया फिर। तो आप 1 महीने के लिए उठाते हैं और 1 ही महीने के अंदर आपको वापस देना होता है पैसा? हाँ, और आपने कितना उठाया और कितना देना था? जैसे ये 11,000 रुपए का जो आपने बताया, जो छठा लोन था, आपने कितना लोन उठाया था और कितना 1 उसमें महीने बाद मुझे देना होता है? हाँ, उसमें मुझे 9,600 समथिंग आए थे, और 11,000 पे करने। वॉव! ये जान सकता हूँ ये कहाँ से लिया आपने? ये ऑनलाइन ऐप्स आते हैं सर, वहाँ से ही लिए हैं सारे। 1 महीने के अंदर इन्होंने आपसे 14.5% ब्याज का दर माँगा है, 1 महीने का। मतलब हुँ। आप साल का, वैसे तो साल का नहीं है ये लोन, लेकिन अगर साल तक आप ये करेंगे तो आप 175% दे रहे हैं। ये जो दोस्त जिसने आपको ये सुझाव दिया था, वो भी इसी जगह से लोन ले रहा है? हाँ, उसने अभी उसकी रिसेंटली वो मैरिड था, तो तब उसने लिया था। उसकी मैरिज थी तब उसने लिया था, तो उसने सजेस्ट किया मुझे। ओके, बताइए 8वाँ लोन। 8 लोन है मेरा 19,000 के लिए, और इस उसकी ईएमआई जाती है 9,500। इसकी कितनी बची हैं? 2। हाँ, उसकी तो आखिरी में 10,000 का है, वो भी 1 मंथ टेन्योर के लिए। वाओ! तो टोटल आपकी ईएमआई जाती है करीब 1 लाख रुपए। मतलब आपको अगले महीने 1 लाख रुपए की ईएमआई जमा करनी है जी सर। और आप बैठे हैं पिछले महीने की 30 तारीख को। ये अप्रैल के कौन-से दिन में सब जाने होंगे लगभग-लगभग? 4-5 तक। तो क्या प्लान क्या है? सर वही, अभी मैं फिलहाल तो एक जगह भरता था, वहीं से फिर से उठा के दूसरी जगह भरता था फिलहाल तो। क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। घर पे भी दो 1-2 साल पहले बताया था, उनसे भी मैंने 3 लाख रुपए लिए थे, तो वो भी मुझे उनको वापस देने हैं। कितना टोटल घाटा हुआ आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में? नियर अबाउट 6 टू 7 लैक्स। अमित, 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 अमित। क्यों यार, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी गलती क्यों? क्यों? मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये क्यों किया, लेकिन एक बार गलती करना गलती होता है, 2 बार करना भी शायद गलती माना जा सकता है, तीसरी बार से तो वो एक डिसीजन है दोस्त। तो आपने निर्णय लेकर अपने सर को ओखली में डाला, जानते हुए कि आपके साथ क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में घर पे भी पता नहीं था, 1 डेढ़ साल तक घर पे भी कुछ पता नहीं था। मैंने घर से पैसे ले लिया था, फिर वो पैसे में उसमें ही चले गए पूरे। तो फिर अभी घर पे बता नहीं सकता था मैं, तो उस चक्कर में ही लोन्स पे घर सैलरी भी उसमें ही चली जा रही है ईएमआईज़ में। घर पे भी देना रहता था 10,000 रुपए, वो भी मैं बताया नहीं था, तो उसके वजह से इतना फँस के चले गए, आप भी बताओ। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपको भाई या माँ में से किससे डाँट पड़ी है अभी तक इस पे? दोनों दोनों से। कितनी डाँट पड़ी है? मेरा भाई तो बड़ा भाई तो बात ही नहीं कर वो बात ही नहीं कर रहा है मुझसे अभी फिलहाल तो। वो तो बहुत ही अच्छा हो गया, वो और डाँट थोड़ी हुई। वो तो बहुत ही अच्छा हो गया। थप्पड़-वप्पड़ किसने मारा? हाँ, उन्होंने बहुत, मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाँटा, और बोला घर भी मत आओ बोले अभी, ऐसा भी बोल दिया। वहीं वो पे डाँट पहले थोड़ी। पूरा खत्म कर बोले, बाद में घर आना बोले। और माँ ने क्या बोला? माँ भी सेम वही बोली। उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगा करके, बट वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए उससे। और मैं एक्चुअली उनको कुछ बता भी नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा-ऐसा हुआ है करके स्टार्टिंग। नहीं, कैसे बताएँगे यार? अब मतलब बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि अगर वो आपकी मदद नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते,
तो फिर तो बता के आप उनको सिर्फ चिंतित ही करेंगे और तो कुछ होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ मदद कर सकते हैं आपकी। आपके बैंक में कुछ पैसे हैं? कुछ भी? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं। कुछ समझदारी के दोस्त हैं? ऐसे कोई भी दोस्त नहीं, उल्टा वो लोग मुझसे माँगते हैं कभी-कभी। सबसे पहले तो दोस्त बदलो। दोस्त तो तुमने बहुत ही चुन-चुन के रखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फिलहाल तो ज़रूरी मैं है। अकेला ही रहना प्रेफ़र करता हूँ। देखो एक चीज़ अमित एंड इस पे आएँगे क्योंकि देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये कॉल चाहे आप मेरे साथ करें, किसी और के साथ करें, आपके स्थिति का कोई उपाय है नहीं। तनख्वाह है आपकी 28,000, खर्चे हैं आपके 9,000, बचे आपके 20,000 और ईएमआई आपकी अगले महीने की 1,00,000। अगर मैं वो एक-एक महीने वाले हटा भी दूँ और मैं सिर्फ वो चुनूँ जो बाकायदा एक ईएमआई से चल रहे हैं, वो भी 29,000 रुपए। तो आप किसी भी रूप से अपने लोन्स की भरपाई नहीं कर सकते। अब आपके पास 2 उपाय हैं। या तो लोन पे डिफ़ॉल्ट करिए। अब ये लोन जो आपसे 14% ब्याज हर महीने माँगता है, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि वो लोन अगर आप ना चुका पाएँ तो वो आपके साथ क्या-क्या कर सकता है। क्योंकि आई एम श्योर उन्होंने ऐप के तहत आपके सारे कॉन्टैक्ट्स ले लिए होंगे, आपका शायद बाकी ऐप्स का डेटा भी एक्सेस कर रहे होंगे। अगर आप डिफ़ॉल्ट मारेंगे, तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज कर देंगे, आपका कोई डेटा चुरा लेंगे, कहीं कुछ लीक कर देंगे, कहीं कोई आपकी उल्टी-सीधी तस्वीरें बना लेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो एक ऑप्शन था कि जी अगर आप एक बाकायदा बैंक से लेते और उनके सामने फिर हाथ जोड़ देते कि जी मैं नहीं चुका सकता, तो किसी पॉइंट पे वो माफ़ कर देते और आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको कभी कोई और लोन मिलता नहीं जो आपके लिए वाक़ई में बहुत अच्छा होता, लेकिन कम से कम आप सीधे-साधे निकल जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि किसी से ये 1,00,000 रुपए लीजिए और अपना लोन भरिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 1,00,000 रुपए अगर आपको मिल भी गए, तो आप जो एक-एक बार का लोन है, वो चुका देंगे, लेकिन जो बाकी के आपके 2, 3, 4 लोन बचे हुए हैं, वो तो 29,000 रुपए के हैं। वो कैसे चुकाएँगे? क्योंकि आपकी आमदनी ही अब सिर्फ 28,000 रुपए। तो सोचा क्या आपने इसके बारे में? हाँ, हाँ, फिलहाल मैं प्लान कर रहा हूँ पुणे जाने का, वहाँ पे मुझे ऑफ़र आ रहा है 45-50,000 का नियर अबाउट। तो अभी उस वहाँ जॉइनिंग करने के लिए भी मुझे 2-3 महीने तो है एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ ओके, पे अभी मुझे रिसेंटली प्रमोशन हुआ था, मतलब एज़ अ पोज़ीशन मेरी अपग्रेड हुई थी। तो उस टाइम मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, फिर वो 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं वही वहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। वहाँ पे मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ओके। 1,60,000 रुपए आपके टोटल बचे हुए हैं देने के लिए। मुझे ये बताइए, आपके भाई क्या इस स्थिति में हैं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि आपने उनसे 3,00,000 रुपए ऑलरेडी ले लिए हैं, वो आपसे गुस्सा हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो इस स्थिति में हैं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मतलब एक्चुअली मैं बीच में भी उनसे ही पैसे माँगा था जब मैं ये और लोन्स उठाने के लिए जा रहा था, बट उन्होंने साफ मना कर दिया था ये सब चीज़ के लिए। बोले तुमने किया है, अभी तुम ही हैंडल करो अभी। ठीक है। पहली बार हुआ है 100 एपिसोडों में कि मेरे को पता भी नहीं मैं शुरू कहाँ से करूँ। जो ये पुणे की नौकरी है, ये आपको मिल चुकी है या आप कंसिडर करेंगे या अप्लाई करेंगे बाद में? मेरा फर्स्ट राउंड हो गया है सर, अभी सेकंड राउंड बचा है। वो होगा अ, हाल-फिलहाल में। फिर उसके बाद कब? में मैं उनको एग्ज़ैक्ट जॉइनिंग डेट बताऊँगा। मतलब हुँ, अभी मैं पेपर पे ही हूँ, मतलब नोटिस सर्व कर रहा हूँ। फिर उनको एग्ज़ैक्ट जॉइनिंग डेट बताऊँगा तब जॉइन कर लूँगा। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया, अभी सेकंड राउंड का रहेगा मेरा। यहाँ जो नागपुर की कंपनी है, वहाँ आपका नोटिस पीरियड कितना है? 2 मंथ्स का है। ठीक है। सर मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे कुछ बड़ा अमाउंट मिल जाए तो मैं ये सारे छोटे खत्म कर दूँ, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। क्योंकि बीच में ईएमआई बाउंसेस हो रही थी और मल्टीपल लोन्स है, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आपके पास कुछ भी जमा पूँजी नहीं है? कुछ भी नहीं? कोई इन्वेस्टमेंट सर कहीं भी किसी सारी भी रूप में नहीं? जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी सर, सारी उसमें मैं आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं? मेरी नाइट शिफ्ट रहती है सर, 6:30 टू 3:30। तो रात को हैं तो फिर आप कोई साइड डिलीवरी वगैरह का भी साइड जॉब नहीं कर सकते? फिलहाल गाड़ी भी नहीं है। हुँ। ट्राई किया था बीच में, बट गाड़ी वगैरह भी नहीं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ अमित और ये मैं बताऊँगा लेकिन इसका एक कंडीशन होगा और फिर वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है? जी, बिल्कुल सर। आपका जो टोटल लोन है वो करीब 1,60,000 रुपए का है, ठीक है? जो बचा हाँ, हुआ है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा। तो मैं आपको ये 1,60,000 रुपए दूँगा और इंटरेस्ट फ्री दूँगा।
तो आपको इस पे कोई ब्याज नहीं देने सर, की वो जरूरत नहीं है। सुनिए। आपसे पैसा कैसे लूं? सुनिए। लेकिन हाँ इसकी कंडीशन ये होगी कि जी। आपको वो पुणे की नौकरी मिलनी चाहिए, हाँ, वो टोटली श्योर है मेरा, मिल जाएगी ठीक है? वो। तो आप 1-2 महीने तक जो अभी तक करते आ रहे हैं कि एक से दूसरे से लोन लिया, दूसरे से तीसरे का लोन दिया, वो सब किया, वो आप करते रहिए। और जब आप पुणे की वो नौकरी ज्वाइन करेंगे, चाहे वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, जब भी हो, मैं आपको तभी ये लोन दूंगा, उससे पहले नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर वो दबाव बना के रखें कि मुझे ये पैसे कमाने हैं। मैं फिर जी ये बिल्कुल। 1,60,000 रुपए आपसे 35,000 रुपए महीने के रूप में वापस लूंगा। 30 से 35, मतलब आप क्योंकि नए शहर जाएंगे, आप देखेंगे कि कितना खर्चा होगा वगैरह वगैरह, लेकिन अगर मान के चलें कि 10,000 रुपए में ही आप जी पाएंगे और 45,000 रुपए आपको मिलेंगे, तो 30,000 रुपए या जितना भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कुछ बचत भी हो, कोई भी इमरजेंसी हो तो उसके लिए पैसे होने चाहिए। बाकी आप मुझे ये पैसा 6 महीने तक या 6 महीने के अंदर लौटा सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के, क्योंकि और तो मेरे पास कोई उपाय है नहीं। और मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे सामने आप डूब रहे हैं और मैं आपको बचा भी ना पाऊं। जी अगर आपकी बिल्कुल। कहानी मेरे सामने नहीं आती तो फिर आप मेरे लिए थे नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब क्योंकि आप मेरे सामने आ चुके हैं और ये एक ऐसी कहानी है जहां मुझे दिख रहा है कि अगर किसी ने आपकी मदद नहीं करी तो आप तो गए, एंड पता नहीं आपके साथ क्या हर्ष होगा। और मैं नहीं चाहता कि आप कुछ गलत कदम उठाएं, क्योंकि आप पहले ही बहुत सारे गलत कदम उठा चुके हैं। तो आपको दोस्त 6 महीने के अंदर अंदर इस पूरे लोन को पूरा करना है, और उसका शुरुआत आपको 2-3 महीने के अंदर करनी है, ताकि इस साल के अंत से पहले पहले आप इस सारे कर्जों से मुक्त हो जाएं और अपने परिवार के पास वापस जी माफी मांगने के लिए जाएं एंड प्रार्थना करें कि वो आपको माफ कर दें। बिल्कुल। ठीक है? हाँ बिल्कुल। ओके। तो मैं इस कॉल के बाद आपको एक मेल करूंगा। जिस दिन आपको वो नौकरी मिलेगी, आप वो ऑफर लेटर मेरे साथ शेयर करेंगे। जब आप ज्वाइन हाँ बिल्कुल। करेंगे तब आप मुझे बताएंगे, एंड फिर उसी महीने मैं आपको पैसे दूंगा जिससे आप ये सारे कर्ज चुकाएंगे एक ही बार में। कोई ईएमआई वीएमआई नहीं देनी है, जितना पैसा बचा है सब एक ही बार में चुकाएंगे और फिर ठीक है। उसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? जी बिल्कुल सर। यही कर थैंक यू। सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। नहीं थैंक यू। नहीं, आपके मैं सारे एपिसोड देखता हूँ मनी मैटर्स के, उससे मेरे को अभी मोटिवेशन मिली, तो मैं एक्सेल वगैरह पे भी प्रिपेयर करके रखा, बट मुझे कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिला उसका। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्त, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। हो जाएगा। 21 साल की उम्र है, गलती करी है, इस गलती से जिंदगी भर सीखना है। ये गलती हर किस फिर से नहीं होनी चाहिए। और जब जी आप सर वापस घर बिल्कुल जाएंगे, जब आप ये लोन चुका हाँ देंगे, आप माँ को बोलेंगे कि मुझे 3 थप्पड़ मारिए, फिर भाई को बोलेंगे 4 मारिए, और जी खींच खींच सर। के। ठीक है? और आप बस हाथ जोड़ के यहाँ खड़े होंगे, और हर एक थप्पड़ की गूंज से आपको ये एहसास होना चाहिए कि जो आपने गलती करी है उसका भुगतान सिर्फ आप ही ने नहीं, आपके परिवार ने भी झेला है। क्योंकि कोई कारण नहीं है इतनी मुश्किल जिंदगी के बाद वो आपसे बात ना करें, आप उनसे बात ना करें, ये दूरी बनी रहे। 21 साल की उम्र है, वही आपका परिवार है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आपने शुरुआत एक अच्छी सोच से करी कि आपके परिवार को जो मुश्किल जिंदगी मिली है उससे बाहर निकल पाए, लेकिन पहले कदम पे ही लड़खड़ाने पे आपको समझ जाना चाहिए था कि ये रास्ता जो है वो सही नहीं है। सर ठीक है? थैंक ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट अमित, टेक केयर, यू सर। बाय। I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.